क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल ये आपको देख रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपको देख रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट ये आपको देख रहे हैं। आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन आप जो स्पार्क अभी मिसिंग था इस कनेक्शन में, जो फ्लर्टिशियस एनर्जी, जो जॉय, जो आपने एक बहुत अच्छा वाला टाइम स्पेंड किया था कभी, बबल फेज जो बहुत महीनों पहले था, अब वो फिर से आने वाला है। फिर से इस कनेक्शन में एक्साइटमेंट आने वाला है। आप एक्साइटेड हो सकते हैं। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे नाम, जैसे यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपसे देखें तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे? 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दुविधा में है ये आपको लेकर। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 29 आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। फेब्रुअरी एंड सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। बी या आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, किस बात की दुविधा है इनको, क्या है? दुविधा को भी क्लैरिफाई किया है 2 कार्डों ने, बताइए अब क्या ही हम हमको क्लैरिटी मिलेगी। एनीवे, 7 ऑफ सॉर्ड एंड टेम्परेंस, मुझे ऐसा लग रहा है आपको बिना बताए स्नीकी, देखिए कॉम्बिनेशन देखिए, ये इनका स्नीकी बिहेवियर आपसे हिडन रहा। क्या कुछ तो इन्होंने हाइड किया आपसे, क्या हाइड किया? बैलेंस, टेम्परेंस, बैलेंस। ये बैलेंस करके चल रहे थे 2 ऑप्शन को, मतलब ये आपसे भी डील कर रहे थे और ये किसी और से भी डील कर रहे थे, और ये चीज आपसे हाइड किए हुए थे, और अभी भी ये चल रहा है। बताइए, अभी भी ये चल रहा है, अभी भी ये किसी को तो बैलेंस करने में लगे पड़े हैं। कभी कोई या तो ये इनकी फैमिली हो सकती है, या कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, बट यस, ये अभी भी बैलेंस करके चल रहा है। ये आपको भी बैलेंस करके चलना चाहते हैं, लेकिन इनको कौन बताए? मेरे व्यूवर्स 9 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में ऑलरेडी ये बैलेंस है, ये आपको बैलेंस में करते हैं। ठीक है, आप बैलेंस करने की बात कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप स्टेबल हैं। अगेन मैं बता दूं, स्टेबल होना इट डजंट मीन आपके पास अच्छा खासा ये है और कोई टेंशन नहीं है, नहीं। बैलेंस मतलब भाई, आप किसी पर डिपेंड नहीं हो, आपकी लाइफ बैलेंस में चल रही है, ना ज्यादा है ना कम है। ठीक है, आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं, हो सकता है डिजायर नहीं, उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन यस, आपको जो चाहिए आपको ऑन टाइम मिल रहा है, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से जुगाड़ आपका हो ही जाता है। जब भी आपको कुछ चाहिए होता है, यूनिवर्स किसी ना किसी के माध्यम से वो चीज या जो भी आप चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। 2 ऑफ वांड्स, डेथ। बहुत जल्द ये सेकंड ऑप्शन, डेथ, डेड होने वाला है। ये किसी एक डिसीजन पर या कंक्लूजन पे आने वाले हैं। अब ये क्या डिसीजन होगा इनका, ये भी चेक कर लेते हैं। 2 ऑफ वांड्स, आपके पर्सन एक डिसीजन ले रहे हैं। देखिए, ये ऐसा डिसीजन है जो बहुत कम चांसेस है कि चेंज हो। ये जो डिसीजन होगा, ये होगा इनका परमानेंट डिसीजन, और एक बार इन्होंने ये डिसीजन ले लिया तो फिर ये इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये क्या डिसीजन है, लेट्स सी क्या डिसीजन है ये इनका। स्कॉर्पियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है, नंबर 13, नंबर 2 एरिस, लियो, सेजिटेरियस, बी अगेन, एंड एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ये क्या डिसीजन है? वन मोर कार्ड, ये क्या डिसीजन है? 2 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, ये क्या डिसीजन है? 2 ऑफ वांड्स, ये क्या डिसीजन है? स्टार, वन मोर कार्ड, ये क्या डिसीजन है? चैरियट, स्टार विद चैरियट, दोनों मेजर अरकाना के। ये अपने स्टार को चूज कर रहे हैं, ये आपको चूज कर रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। इनका जो डिसीजन है वो है आपको चूज करना, आपकी तरफ आना। एज यू कैन सी, मूव, ये मूव करने वाले हैं आपकी तरफ।
किसकी तरफ? स्टार। स्टार की एनर्जी में कौन है? मेरे व्यूवर्स। ये आपके टूवर्ड्स एक होप के साथ मूव करने वाले हैं। इनका जो डिसीजन होगा वो ये होगा कि इनको आपको चूज करना है, इस कनेक्शन को चूज करना है, और सेकंड ऑप्शन जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो, इस इंसान के पास 2 वॉन्ड है। इन्होंने किसी एक वॉन्ड को पकड़ लिया है और दूसरे हाथ में कुछ और ही है, लेकिन ये इस सेकंड ऑप्शन को नहीं देख रहे हैं, इसको कर दिया स्किप, जैसे आप मेरे एड्स स्किप करते हो वैसे। सो यस, ये होगा एक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इनके अंदर ये चेंज आने वाला है। ये जो अभी दुविधा में थे या अभी तक जो सेकंड ऑप्शन से डील कर रहे थे आपसे चोरी छिपे, वो सेकंड ऑप्शन डेड होने वाला है, खत्म होने वाला है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ सॉर्ड, ओनली 1 कार्ड। 2 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 2 2 2 यहाँ पर थ्राइस आ गया। बैलेंस, कनेक्शन में बैलेंस आ रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सॉर्ड क्या है? डेविल, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी से रेजोनेट नहीं होगा, बट मैसेज आया है तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज्यादा चीजों को अपने अंडर कंट्रोल रखती है, अपने हिसाब से चलाती है, इनके लाइफ में कोई फीमेल है तो जिसको आप जानते हैं, ये मैसेज सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको ऑलरेडी पता है कि ये किसी फीमेल के अंडर कंट्रोल है। नो मैटर आपके पर्सन का जेंडर क्या है भाई, फिर भी मैं एक स्पेसिफिक फीमेल की बात कर रही हूँ। आपके पर्सन अगर मेल है तो भी ये फीमेल है जिनके अंडर कंट्रोल है, और अगर आपके पर्सन फीमेल है तो भी ये किसी फीमेल के अंडर कंट्रोल है। डेविल की एनर्जी है विद 2 ऑफ सॉर्ड के साथ, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। या तो ये ब्लैक मैजिक का कुछ है, इन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक कोई नेगेटिव स्पेल करके इनको अपने कंट्रोल में किया हुआ है, जिसकी वजह से इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ये एक क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हैं, सही गलत को नहीं समझ पा रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड, एक डिसीजन लेना इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। पट्टी किसने बांधी है? इस सपेरे ने। देखो कैसे बीन बजा रहा है दूर बैठ के। मैम ये तुम्हारे पार्टनर है। नहीं नहीं, ये आपकी पार्टनर नहीं है। आपकी पार्टनर की लाइफ में भी किसी को, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, किसी फीमेल ने किसी को हायर किया है, आपके पर्सन पर छू मंत्र करवा दिया गया है। ओम भट स्वाहा। आपके पर्सन किसी के अंडर कंट्रोल है भाई, आप इनके लिए प्रेयर करो बस, ठीक है। ये स्पेसिफिक मैसेज था, सभी के लिए नहीं था। होप आपको समझ में आ गया। थैंक गॉड। अगर जस्ट इमेजिन, अगर भगवान जी नहीं होते तो हमारा क्या होता गाइज? हमारा क्या होता? हमारा कुछ नहीं होता। हमारा तो मतलब कब के ये नेगेटिविटी है, ये जो डीमंस हैं, ये इनर डीमंस, बाहर के डीमंस, थर्ड पार्टी हेटर्स, पता नहीं क्या कर लेते हैं, है ना। बट थैंक गॉड भगवान जी हैं, जस्टिस होगा। चीजें गलत ऐसे कैसे हो सकती हैं, और वो भी लगातार कैसे हो सकती हैं? नहीं होगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और ये दोनों कॉम्बिनेशन कर्मा को ही बता रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जस्टिस, बैलेंस। अभी तक आपकी पर्सन बैलेंस लेके आ रहे थे इस कनेक्शन में, अब यूनिवर्स बैलेंस लेके आ रहे हैं। चीजें क्लियर हो। ओके, वाओ, ये ब्लैक मैजिक कट होने वाला है भाई, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये कट होने वाला है, टेंशन फ्री हो जाओ। यहाँ पर इस रिश्ते को हील किया जाएगा। यूनिवर्स इस कनेक्शन की डोर अब अपने हाथ में लेने वाले हैं। मेजर अरकाना के कार्ड्स 1 बाय 1 आ रहे हैं। इट मींस अब डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। जिन लोगों ने जो करना था वो कर दिया, जो नेगेटिव स्पेल करना था या जो इनके साथ जो भी हो रहा है, अब यूनिवर्स जैसे एक्शन ले रहे हैं आपके बिहाफ से या आपके फेवर में। जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, जिसने गलत किया है वो कर्मा भुगतेगा। यूनिवर्स की स्वॉर्ड चलने वाली है अभी।
अगर आप नोटिस करो, हाथ में स्वॉर्ड है, दिखाई दे रहा है आपको? हाथ में स्वॉर्ड है, ये रही। यहाँ पर भी यूनिवर्स की स्वॉर्ड आ रही है। जो भी नेगेटिव स्पेल वर्क किया गया या जो भी नेगेटिविटी फैलाई गई है किसी के भी माध्यम से, किसी भी थर्ड पर्सन के माध्यम से, उन्हीं को कट ऑफ किया जा रहा है, इनकी लाइफ से, आपकी लाइफ से, दोनों दोनों इंक्लूडेड हैं आप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी लाइफ में हो रहा है, नहीं, आपकी लाइफ में भी है। हाँ, क्योंकि कनेक्शन तो आप दोनों का है ना। यस, दे आर मिसिंग यू। इसको कैसे छोड़ दिया हमने, कैसे भूल गए इसको? आपकी पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है कि आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ बिताया हुआ एक क्वालिटी टाइम, एक ऐसा टाइम जो बहुत पहले का था, अप्रोक्स टाइम 5 to 6 मंथ तो हो गए हैं। ये वो टाइम है, मतलब पता है ये कौन सी यादें हैं? मैं पहले बता दूं, जो मेरे व्यूअर्स अभी 1-2 महीने ही हुए हैं अपने पार्टनर से मिले हुए या कुछ ऐसा, अगर वो ये देख रहे हैं रीडिंग, तो ये मैसेज उनके लिए नहीं है। स्ट्रांगली ये मैसेज उनके लिए है जिनका कनेक्शन कम से कम 6 महीने तो चला है और 7वें महीने में आप ये देख रहे हैं रीडिंग। तो ये 6 महीने पहले की यादें हैं। आज से 6 महीने पहले इन्होंने आपके साथ जो भी एक टाइम स्पेंड किया था, अब आप याद कर लो, आज से 6 महीने पहले आपका झगड़ा हुआ था या क्या हुआ था, एक दूसरे से प्रेम था या झगड़ा था या कंफ्यूजन था, जो भी क्या था आप देख लीजिए। ओके, अब और देखते हैं। नंबर 10, नंबर 11, अक्टूबर नवंबर जून के महीने आप लोगों से रेजोनेट कर सकते हैं। जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है। आपके पर्सन सोच रहे थे चीजों को बैलेंस करना इन्हीं को आता है, दो दो ऑप्शन को। भाई अब यूनिवर्स बैलेंस में लेके आएंगे, अब आपके लेवल निकलेंगे। लेवल का तो पता नहीं, टावर निकला है, ये किसी लेवल से कम नहीं है। मैं बोल रही हूँ टावर, मैं बोल रही हूँ ना डिवाइन इंटरवेंशन, जो भी हिडन है आपके सामने वाले, एक ट्रुथ आपके सामने आने वाला है गाइज। आपके पर्सन की तरफ से, आपके पर्सन ने अभी तक आपसे जो चीजें हाइड कर रखी है ना, वो ऐसे यूं निकलेंगी सेकंड्स में। ऑल ऑफ अ सडन आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब मैं बता दूं, ये पॉजिटिव चीजें भी हो सकती हैं, ये नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए क्या देखते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी डाउट में, नाइट में आप बस सोचते रहो कि ऐसा क्या हो सकता है। देखते हैं 7 ऑफ सॉर्ड विद टावर। जो कुछ भी इन्होंने हाइड करके रखा था आपसे, वो आपके सामने आने वाला है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है ये। 7 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्या ट्रुथ मेरे व्यूवर्स के सामने आने वाला है? टावर विद टावर, क्या ट्रुथ मेरे व्यूवर्स के सामने आने वाला है? ये जो भी आपसे छिपाए हुए हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये जिस भी चीज में बैलेंस कर रहे थे, जो भी सेकंड ऑप्शन है वो आपके पास आने वाला है। अब प्लीज ये मत कहना कि मैम हमें पता है वो सेकंड ऑप्शन क्या है। अगर आपको पता है वो सेकंड ऑप्शन क्या है तो मैं आपको बता दूं, तो भाई थर्ड ऑप्शन भी है। ये वो ऑप्शन नहीं है या ये वो चीज नहीं है जो आपको पता है, ये कुछ ऐसा है जो आपको पता ही नहीं है। ये क्या बैलेंस में कर रहे हैं ये आपको पता ही नहीं है, ये वो है। अगर आपको पता है, आपको लगता है कि मुझे तो पता है इसका इधर चक्कर है, इसका इसका ये है, उसका वो है, नो, और कुछ भी है जो आपसे हिडन है। ये दुख काहे खत्म नहीं होता। मैम हम जिस सेकंड ऑप्शन को जानते हैं उनसे ही नहीं डील कर पा रहे अभी। ये क्या देखिए, वाओ, जस्टिस, ट्वाइस जस्टिस। गाइस ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो अभी, ये जो इनका हिडन ट्रूथ आपके सामने आने वाला है ना, जो अभी ये हाईलाइट होगा, ये कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस होगा। और ये होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जस्टिस कार्ड ट्वाइस आया है,
आपके साथ जस्टिस होने वाला है। इस इंसान ने किसी भी सेकंड ऑप्शन के लिए या जिस भी चीज को बैलेंस करने के लिए इन्होंने आपके साथ गलत किया या इनजस्टिस किया, यूनिवर्स उस सेकंड ऑप्शन को या जो भी ये बैलेंस बना के चल रहे थे, इनका बैलेंस बिगाड़ने वाले हैं यूनिवर्स खुद। ये ऐसा समझना, यूनिवर्स इनको हिलाने वाले हैं, और वो भी अनएक्सपेक्टेड वे में। मतलब जहां ये दूर दूर तक सोच नहीं रहे हैं, जहां इनको लग रहा है कि भाई लाइफ ठीक चल रही है, और फिर अचानक इनके साथ कुछ ऐसा होगा जो इनके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा। बट आपके लिए सही होगा। टावर विद द टू ऑफ पेंटिकल्स एंड हिडन, जो भी चीजें आपसे हिडन है। नंबर 6 जून जुलाई मंथ। नंबर 7 एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। तो इनको करने दीजिए, ये जगलिंग कर रहे हैं ना, इनको जगलिंग करने दीजिए। ज्यादा बस थोड़े दिन की बात हो रहा है, ये सेकंड ऑप्शन ही इनका होने वाला है खत्म। और ये जो भी आपसे हाइड कर रहे हैं वो कुछ ऐसा है जो जिसको ये अभी तक बैलेंस में कर रहे थे। ये कोई सेकंड ऑप्शन है, डेफिनेटली कोई सेकंड ऑप्शन है। ये दो चीजों में या दो रिश्तों में या दो ऑप्शन में बैलेंस करके चल रहे थे। ये वो है, सॉरी। और क्या, तुम आए तो आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही यहाँ से स्टार्ट हुआ था मेजर अरकाना के कार्ड्स, जस्टिस, और वो भी इतने अच्छे अच्छे, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टावर, डेथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जैसा क्यों लग रहा है इस कनेक्शन की जो डोर है वो यूनिवर्स आपके हाथ में देने वाले हैं, पावर आपके पास आने वाली है। ये जो कनेक्शन है, अभी तक अगर ये कनेक्शन आपके कंट्रोल में नहीं था, बट अब यूनिवर्स जैसे इस कनेक्शन का कंट्रोल आपके हाथ में देने वाले हैं विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। डेथ कार्ड बताता है आपके ट्रांसफॉर्मेशन को, डेथ कार्ड बताता है न्यू बिगिनिंग्स को। डेथ का कार्ड सिर्फ एंडिंग्स को नहीं बताता, ये न्यू बिगिनिंग्स को भी बताता है। इट मीन्स ये जो भी एंड हो रहा है इनकी लाइफ में, ये इसलिए एंड हो रहा है ताकि आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट हो सके। यूनिवर्स इनकी लाइफ में जो भी चेंज लेके आ रहे हैं, जो भी इनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए ताकि ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट कर सके, ताकि ये आपको चूज कर सके, ताकि इनके पास फिर कोई ऑप्शन ही ना हो आपके अलावा। इनको हर जगह सिर्फ आप ही आप दिखो। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ओके, एक और स्पेसिफिक मैसेज अगर मैं इन कॉम्बिनेशन को रीड करूं, कॉम्बिनेशन से मुझे याद आया, आप बोल रहे हो व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं आप पूछ रहे हैं कि मैम कोर्स में क्या क्या होगा, कैंडल वैक्स भी सिखाएंगे क्या, ये हे राम। पहली बात तो ये जो मैंने कोर्स आपके लिए मैं जो लेके आई हूँ ना, ये टैरो कोर्स, इसमें मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं कि कॉम्बिनेशंस को कैसे रीड किया जाता है। क्योंकि देखिए, सिंगल कार्ड का मीनिंग आपको गूगल पे में मिल जाएगा, बट कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लगता आपको यूट्यूब पे सर्च करने से भी मिलेगा। सो यस, अगर आपको इंटरेस्ट है टैरो कोर्स में तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। ये जो नंबर आपको विजिबल हो रहे हैं, बाकी के डिटेल्स मैं वहां शेयर कर दूंगी। एनीवे, करते हैं रीड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया, और ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया हुआ चेंज भी इनको दिख रहा है। चेंज कैसा है? चेंज बहुत ब्यूटीफुल है। चेंज है जो इंसान कभी कॉन्फिडेंट नहीं था, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, जो खुद पर भी एक पल खुद पर भी उसको विश्वास नहीं था, आज वो इंसान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उसको खुद पर ट्रस्ट। इवन मुझे तो ये लग रहा है आपके पर्सन आपको ऐसा इंसान देख रहे हैं जिसको सिर्फ खुद पे ही ट्रस्ट है, आपको अभी इन पर भी ट्रस्ट नहीं, आपको इनके अलावा नहीं, मैं कहूंगी खुद के अलावा आपको किसी पे ट्रस्ट है ही नहीं, ये आपको ऐसा देख पा रहे हैं।
आपके पास ऑप्शंस भी बहुत देख पा रहे हैं, क्योंकि आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल ये आपको देख रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपको देख रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट ये आपको देख रहे हैं। आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन आपको अप्रोच करने से पहले इनके माइंड में बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं कि आपको अप्रोच किया कैसे जाए। फियर ऑफ रिजेक्शन भी है, ये एनर्जी हर किसी को इंटिमिडेट करेगी, ये बहुत ही हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी है। ये जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस वाइब भी देती है, आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस भी हो गए हो, और यही चीज इनको और ज्यादा क्यूरियस कर रही है, और ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रही है। अच्छा है ना, होना भी चाहिए। चलिए अभी सेकंड डेक से देखते हैं और क्या कुछ स्पेसिफिक मैसेज मिलते हैं। आप सही एनर्जी में, आप सही जा रहे हो। इस डेक से देख लेते हैं और क्या एक्स्ट्रा मैसेज है। ओके, आराम से, आराम से, शांति शांति। हे राम, चेंज, चेंज का ही कार्ड आ गया। इस कनेक्शन में चेंज आ रहा है, ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपके पर्सन के अंदर चेंज आ रहा है, तो आप भी रेडी रहिए चेंज के लिए। अगर आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी फिर इनको एक्सेप्ट करने के लिए आपको भी थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, आपको भी प्रिपेयर रहना है। और ये जो चेंज आ रहा है, मैं इतना बता दूं, ये आपके यूनियन के लिए हो रहा है, ये जो भी चेंज हो रहा है। और क्या, प्लेफुलनेस, जो स्पार्क अभी मिसिंग था इस कनेक्शन में, जो फ्लर्टिशियस एनर्जी, जो जॉय, जो आपने एक बहुत अच्छा वाला टाइम स्पेंड किया था कभी, लेकिन कुछ महीनों से रोबित होने वाली एनर्जी रही है, बहुत मिसिंग एनर्जी, वो बबल फेज जो बहुत महीनों पहले था, अब वो फिर से आने वाला है। फिर से इस कनेक्शन में एक्साइटमेंट आने वाला है, आप एक्साइटेड हो सकते हैं। लाइट लाइट आने वाली है, अब बहुत ही लाइट एनर्जी में आपके पर्सन आने वाले हैं, और ये आफ्टर दिस चेंज। ट्रैवलिंग, भाई कोई या तो आपके पर्सन कहीं ऑलरेडी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और अगर ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं, या आपकी तरफ कहीं, आपके साथ कहीं ट्रैवल करने का इनका प्लान है। ये आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, इनका कुछ प्लान बन रहा है ट्रैवलिंग का, तभी तो एंजॉय करोगे ना। करेज, बट इनमें इतनी अभी करेज नहीं है, बट आ जाएगी। यहाँ पर ये हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं, इनको एक फ्रेश स्टार्ट करना है, एज यू कैन सी ये फ्रेश स्टार्ट होगा, फॉर श्योर होगा। और ये जो भी इनके इमोशंस सेप्रेस थे अभी तक, जो भी डीप डाउन इनके चल रहा था, जो आपसे हिडन था, या जो वो फीलिंग्स हो सकती हैं, वो कुछ और भी हो सकता है, बट कुछ कन्फेशन आ रहा है, क्योंकि जैसे पहाड़ों में से अभी ये जो एक सीड है ये बाहर निकला है, देखो, एक प्लांट के रूप में, ठीक है, वैसे ही इस पत्थर में से, वैसे ही आपके पर्सन के अंदर की फीलिंग्स भी इतनी डीप डाउन इनके अंदर सप्रेस हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इनको करेज चाहिए, इनमें हिम्मत नहीं आ रही है कि ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर सके। इजी नहीं है इनके लिए इतना, जितना हमको लगता है, देखने में हमको लगता है कि बस सच ही तो एक्सेप्ट करना है, बस अपनी फीलिंग्स ही तो बतानी है, नहीं नहीं, इतना इजी नहीं है। और वो भी स्पेसिफिकली उस पर्सन के लिए जिसने जिसने हमेशा अपने इमोशंस को सप्रेस ही रखा है, जो सिर्फ सुनने में बिलीव करता है, बताने में नहीं, जो सिर्फ सबकी जान लेगा लेकिन खुद के बारे में नहीं बताएगा। ऐसे लोगों के लिए तो भाई बहुत डिफिकल्ट है, जान यहाँ आ जाती है। ओके, कुछ मैसेज देखते हैं। ओ मेरी हमराही, मेरी बाह थामे चलना। अरे
ये कैसे क्लिक हुआ मुझे सॉन्ग? बदले दुनिया सारी, ओल्ड इज गोल्ड, ऐसे नहीं कहते। तुम ना बदलना, गाइड मूवी का सॉन्ग है, सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। एवरग्रीन। तो सॉन्ग है क्या? सॉन्ग नहीं, मैं बोल रही थी मैसेज है 1111। दिख गया ना? यूनियन। ठीक है, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, आप सही ट्रैक पे हैं। आई डिडंट वांट यू टू रिलाई ऑन मी। इन्होंने सोचा नहीं था कि कोई इन पे इतना ब्लाइंडली फेथ कर सकता है। इन्होंने आपसे नहीं कहा था कि आप इन पे इतना ट्रस्ट करो, लेकिन आपने किया। गलती किसकी? आपकी। ये विश्वास लायक ही नहीं थे, खुद एडमिट कर रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि मैं विश्वास लायक नहीं था, ये तो तुमने कर लिया, तो भुगतो। विल यू एवर मेक थिंग्स राइट? ये बोल रहे कभी सुधारोगे चीजों को? ओके अरे भाई, हम आपको सुधार दें, आप चीजों को लेके बैठे हो। हमारा तो इंटेंशन आपको सुधारने का है, चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। माई सोल नीड्स टाइम टू हील। इनकी सोल को नीड है थोड़े टाइम की हीलिंग के लिए। आई स्टॉक यू विद माई फेक अकाउंट। ये फेक अकाउंट से आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट वी हैव I'm terrible person, I don't deserve you. Sometimes they think कि भाई आप इनको नहीं टॉलरेट कर पाएंगे, ये ऐसे ही है। Next we have I have trust issues, I don't trust easily. सीखो कुछ, इनसे सीखो। सीखो, ऐप डाउनलोड करो या ना करो, इनसे सीखो। क्या सीखना है? Do not trust blindly. नहीं करना blindly trust. I'm trying to प्लीज अंडरस्टैंड। ये बोल रहे हैं मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझो। योर मेमोरीज आर हर्टिंग मी। 6 ऑफ कप्स गए ना 6 महीने पहले। कौन सा यंत्र हाथ लग गया इनके? पहले दूरदर्शन पर एक कौन सा था वो, मुझे तो याद भी नहीं है, एक सीरियल आया करता था। हाँ मैं दूरदर्शन देखती थी, तभी मेरी दूर की दृष्टि अच्छी है। तो तो उसमें क्या, वो यंत्र से वो पता नहीं कितने महीने पहले, कितने सालों पहले चले जाते थे। अगर किसी को पता है तो मेरे को बताना। 90s बॉन्ड बता पाएंगे या 80s बॉन्ड बता पाएंगे तो बता देना। यू आर इन माई डेस्टिनी। दे बिलीव कि आप इनकी डेस्टिनी में हैं। इनफैक्ट आप खुद इनकी डेस्टिनी है। आई हैव मैनी अनसेंट मैसेजेस टू यू। इनके पास बहुत से ऐसे मैसेज हैं जो उन्होंने आपको अभी तक डिलीवर ही नहीं किया। भाई क्या कर रहे हो उनका? कर क्या रहे हो? रोज डेली लिख रहे हो, उसको ड्राफ्ट में डाल रहे हो, सेव करके रखा है, क्या करोगे? अपने बच्चों को दिखाओगे? बताओगे कि देखो उस टाइम में ये कह देता या ये कर देता तो शायद आज मेरी जिंदगी में कुछ और ही चल रहा होता, परिस्थितियां ठीक नहीं थी। फिर ये भी बोलेंगे, ये लाइन भी ऐड करेंगे, उस टाइम मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं थी वरना मैं सेंड कर देता या कर देती। वेरी फनी। डिफिकल्ट टाइम। इनको ऐसा लगता है इनका टाइम सही नहीं चल रहा। अगेन ऐसे लोगों पर बड़ा गुस्सा तो नहीं आता, बड़ा अजीब भी लगता है मेरे को जो लोग खुद को नहीं देखेंगे, या तो टाइम को दोष देंगे या यूनिवर्स को दोष देंगे। आई एम स्टक बिटवीन यू एंड माई फैमिली। ये स्टक है, सेकेंड ऑप्शन इनकी फैमिली हो सकती है। ओके आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ये आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव आपके बिना कहीं मन नहीं लग रहा। इनका मन नहीं लग रहा कहीं भी आपके बिना, आपको बहुत याद करते हैं। ओके तभी मुझे हिचकियाई, मैंने कंट्रोल किया। अब भी लास्ट नाइट आई थॉट अबाउट यू बिफोर फेल asleep. लास्ट नाइट ये आपको याद करके सोए हैं। ये मेरे व्यूवर्स को पता है।
इट्स हार्ड टाइम, हे राम, इट्स डिफिकल्ट टाइम, इट्स हार्ड टाइम। मैं बोल रही हूँ ना, सारा दोष है। पहले तो आप थे इनकी लाइफ में, इसलिए आपको ब्लेम कर देते थे, अब ये टाइम को ब्लेम कर रहे हैं। I'm so lonely, I'm so lonely, ये बहुत लॉन्ली है आपके बिना। You deserve it। सॉन्ग आ गया, सॉन्ग तड़कता भड़कता। दिल कहता है वाह वाह वाह, चले उनसे मिल। दिल की तो सुननी है नहीं, दिमाग लगाना तुमको। चल क्या उठते हैं कदम रुक जाते हैं। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन लेना। सेकंड सॉन्ग है तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लगे। सीरियसली दोनों सॉन्ग अच्छे हैं, आपको जो अच्छा लगे आप सुन सकते हैं। अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है आप गाइडेंस को फॉलो करेंगे, भाई भला ही होगा। बहुत फॉलो किया आपने अपने पार्टनर को, क्या हुआ? एक बार यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो करके देखिए, क्या पता स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं आपके लिए। यहाँ के तो सारे दरवाजे आपने खुद ने ही बंद किए। एनीवे, देखते हैं आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। जय सिया राम। कुछ लोग आपको आगे बढ़ता नहीं देख पा रहे हैं। फीमेल, हे राम, मतलब ये फीमेल की नजर आपके ऊपर भी है। कोई फीमेल है, कोई फीमेल एनर्जी है, वो सिर्फ इनके ऊपर ही नहीं है भाई। कोई आपकी लाइफ में भी कोई फीमेल है जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रही है। आपको पता है ना आपको क्या करना है। जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाते हैं उनको आपको दिखाना है। इनफैक्ट फिर तो आप कोई भी काम करो यही माइंड में रखिए कि मुझे उसको दिखाना, उसको देखना पड़ेगा। जब तक वो इस धरती पे है उसको देखना पड़ेगा। जिस दिन उसको दिखना बंद हो गया, फिर मैं खुद उसके लिए, मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा या जाऊंगी, उसकी आंखें ठीक करवाऊंगा या करवाऊंगी फ्री में, मुफ्त में, और फिर दिखाऊंगा करके कुछ और। अपनी लाइफ में ग्रो करो। जो लोग आपसे जलते हैं इनको और जलाओ। ये पाप नहीं है, बिल्कुल पाप नहीं है। आप अपना काम कर रहे हैं। अब वो खुद पापी है, अपने पाप में गले जा रहे हैं, उनका क्या? कुछ नहीं होगा उनका। आप आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। व्हाट आई सेड, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यू आर। क्वीन ऑफ वॉन्स, आप आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। मतलब ऐसा समझो, आप इधर हो, चारों तरफ लोग आपको ऐसे घूर रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं है। कोई कहीं 1 किलोमीटर दूर, कोई कहीं गॉसिप कर रहा है, कोई बात कर रहा है। चर्चा किसका हो रहा है? आपका। आपका टॉपिक तो छिड़ना ही छिड़ना है। आपने शत्रुओं को, आपने नहीं, सॉरी, अपने शत्रुओं को क्षमा करिए। आपको उनको माफ करना है। क्यों? क्योंकि वो खुद को खुद ही सजा दे रहा है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे। वो आपसे जेलस है। इससे बड़ी सजा उनके लिए क्या होगी? किसी को आपकी अहमियत का एहसास हो रहा है, इसी पुरुष, इसी स्त्री को हो रहा है। ये जिनके लिए हम रीडिंग देख रहे हैं, कर रहे हैं, सॉरी, आप देख रहे हैं, जिनके लिए इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। स्ट्रांगली मुझे इंट्यूशन आया कि ये वही है। परिस्थितियों पर नियंत्रण करना बंद करें। आपको लेट गो वाली एनर्जी में रहना है, किसी चीज को कंट्रोल नहीं करना है। मैंने आपको कहा था चेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहिए। ना तो आपको ये क्वेश्चन करना है कि ये मेरे लाइफ से क्यों जा रहा है। वो कोई जॉब हो सकता है, हाँ, दिमाग में पार्टनर आया, क्यों ये मेरी लाइफ से जा रही है, या है ना, तो क्या जा रही है? पार्टनर ही दिखता है, अपनी बाबू सोना ही दिखती है। मैं बोल रही कोई अपॉर्चुनिटी जा रही है आपकी लाइफ से तो जाने दीजिए। कोई जॉब जा रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी जा रही है, जाने दीजिए। वो आपके लिए है ही नहीं। वो स्टे करेगी जो आपके लिए है, जो आपकी डेस्टिनी में है। ठीक है, कंट्रोल मत करना। और कोई आ रहा है तो रोक भी मत लगाना।
अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करने से बचें। आप अपनी एनर्जीज का मिसयूज कर रहे हैं, अभी किस वे में मिसयूज कर रहे हैं तो आप जाने, तो आपको पता होना चाहिए आपकी एनर्जीज जो है वो कहाँ वेस्ट हो रही है। आप सच्चे जीवन साथी के योग्य है, खुद को याद दिलाइए, ठीक है। कोई इंसान अगर आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहा है, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो आपको लव नहीं, आपके लव को नहीं समझ पा रहा है, तो भाई वो आपके लायक है ही नहीं, ठीक है। वो किसी कार्मिक या थर्ड पार्टी के लायक है। आप बहुत योग्य जीवन साथी डिजर्व करते हैं। आई बात समझ में? याद रखना, खुद को याद दिलाते रहना। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, किसी बात की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। किसी बात की भी टेंशन अगर आपको हो रही है तो अगेन आपको ये समझना है कि यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। जो कुछ हो रहा है उसको होने दीजिए, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके पक्ष में है। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर आप फिर भी टेंशन ले रहे हैं जहां पर यूनिवर्स आपके बिहाफ से लड़ रहे हैं, यूनिवर्स आपके बिहाफ से आपके दुश्मनों को जवाब दे रहे हैं, आपके बिहाफ से आपके पार्टनर को रियलाइज करवा रहे हैं, तो वही फिर भी अगर आप टेंशन ले रहे हो तो यूनिवर्स बी लाइक क्या करूं इसको तो मैं मार भी नहीं सकता, ठीक है। तो भाई यूनिवर्स को थोड़ा आप ट्रस्ट रखिए, ठीक है। थोड़ा नहीं पूरा रखिए, कंप्लीटली फेथ कीजिए, छोड़ दीजिए उन पर, वो संभाल लेंगे, हमसे अच्छा संभालेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइज। अगर आप टैरो कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये जो नंबर आपको विजिबल हो रहे हैं आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, बाकी की डिटेल्स मैं वहां शेयर कर दूंगी। एंड अगर रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।